कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजिरा अंसारी और इस वक्त मैं हूँ कुशीनगर जनपद के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया में। आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया में स्थित हैं और यहाँ पर आशा बहुओं का धरना चल रहा है। लगातार 3 वर्षों से आशा बहुएं धरना प्रदर्शन करती हैं और आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा, धरना टूट जाता है, लेकिन इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होती हैं। पिछले 8 दिनों से फिर ये धरने पर हैं। आइए देखते हैं मांगे क्या है और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी भारती है। मैं नेबुआ नौरंगिया CSC का आशा संघ के अध्यक्ष हूँ। कितने दिनों से चल रहा है आप लोगों का ये धरना? ये हम लोग का आज 9वां दिन हो गया। अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला और जब तक नहीं आता है हम लोग का बात ही सुनाई नहीं होता, हम लोग लगातार धरने पे इसी तरह से अड़े रहेंगे। अच्छा, 8 दिनों से आप लोग धरने पे हैं, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, तक कोई नहीं आया। विधायक जी भी नहीं आए? नहीं। विपक्ष का कोई नेता नहीं। आपके बगल में ही है ब्लॉक प्रमुख शेषनाथ यादव, वो तो प्रतिनिधि हैं, उनकी जो श्रीमती हैं वो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो आई है या नहीं आई है? कभी नहीं आती हैं वो। उनके प्रतिनिधि कोई नहीं आता। मांगे क्या है आपकी? मेरी 5 सूत्री मांग है। जो पहला है, प्रोत्साहन राशि को हटा करके हम लोग का एक निश्चित मानदेय किया जाए। संगनी आशा को 18,000 और संगनी को 24,000 किया जाए। और तीसरा मांग हम लोग का मृतक आश्रित, यानी हम लोग का अगर मौत हो जाती है कम से कम 50 लाख का बीमा होनी चाहिए। और चौथा मानदेय हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को अगर कोई बात होती है, ड्यूटी के दौरान कोई घटना घटती है, तो हमारे परिवार को किसी भी सदस्य को जो पढ़ा लिखा हो उनको हमारी जगह पे चयन किया जाए। और हम लोग का 5वां मांग जो है, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप लोगों की मांगों में एक है कि जैसे हम 24 घंटा काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? आप लोगों को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं? मैम, हम लोग का इतना काम है। पहले तो हम लोग का टीकाकरण कराना था, डिलीवरी कराना था। अब ये महीने में 4 से चेकअप लाना रहता है। डिलीवरी का कोई ठिकाना नहीं कब होगा, 24 घंटे हम लोग को सेवा देना पड़ता है। अब ये मोबाइल मिल गया सरकार की तरफ से, ये जो है हम लोग का ई-कागज पे काम भी करे, कंप्यूटराइज, जो हम लोग को डिग्री देखते हुए भी हम लोग का कंप्यूटर का काम सौंपा गया है। चूंकि हम लोग 8 पास हैं और हम लोग का इसी पे नौकरी भी मिला है, तो ये कंप्यूटर का काम हमने बहुत कठिन से करा है, सीखा है और सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर ये कागज पे हम लोग का सारा काम डाटा फिट किया जा रहा है, तो क्या हम लोग का एक निश्चित मानदेय नहीं है जरूरी? हमको 24 घंटा काम लिया जाता है। अगर हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे कोई भी हमारे साथ नहीं रहता, हमसे अगर हमारे कुछ हो जाए, हमको दुर्घटना होती है, किसी अनजान आदमी के साथ भी जाना पड़ता है कभी कभी। हमारे साथ क्या कौन कर सकता है, इसका कोई वो नहीं है। हम लोग अपना जान हथेली पे रख कर चलती है। गूंगी बहरी सरकार अंधी बैठ के सो रही है, देख नहीं रही है कितनी मेहनत कर रही है। आज तक किसी ने देख नहीं। 8 दिन हमको हो गया धरना पे बैठे हुए। इन लोग के आँख पे पर्दा पड़ गया है, ये सो गए हैं, लोग गूंगे हो गए हैं, लोग नहीं सुनाई देता हम लोग की बात। 8 दिन से चिल्ला रहे हैं हम लोग। 8 दिन से आप लोग चिल्ला रहे हैं ना, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आया? अभी कोई नहीं और ना ही कोई विपक्ष और ना कोई अधिकारी? ना कोई अधिकारी। हर प्रदेश, हर जिले में जब धरना चल ही रहा है तो सरकार के पास से धरने की सूचना जाती नहीं होगी? जी जी बिल्कुल। वो देखता नहीं होगा कि यहाँ धरना ऐसा कर रही है, भूखी प्यासी मर रही है, रात दिन चल रही है। खाना हम लोग खाते समय अभी 2 कवर चावल रोटी खा रही है, तब तक आ जाए सूचना की चलो डिलीवरी है, तो हम लोग छोड़ कर जाती हैं। चाहे जाड़ा रहे, चाहे बरसात रहे या गर्मी रहे, लेकिन हम लोग जाती हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है हम लोग। सरकार, परिचय क्या है आपका? मालती देवी। किसी पद पे हैं? आशा कार्यकर्ता। ये सरकार जो है दलाल है, हमसे दलाली करवाती है। नहीं तो आज तक हम लोग किस तरह की दलाली करवाती? दलाली ये जो है, ये समाज जैसे गांव के लोगों को हमको यहाँ तक लाना होता है और ले जाना होता है। यही तो सरकार दलाली करवा रही है। अपना काम तो निकालती है, मेरा फायदा कभी सोची नहीं, इसलिए हम सरकार को दलाल कहती हूँ। ये दलाल है ये सरकार। हम लोग को किस लिए रखी है? क्यों नहीं मानदेय कर रही है? क्यों नहीं हम लोग का 10,000 5,000 हम लोग को 24 घंटा जो सेवा देने के लिए सेवा सेवा सेवा, आए दिन एक टीकाकरण नहीं होता है। आशा के ऊपर तलवार लटकाता आता है। इस आशा के ऊपर खिलाफ करो, कार्रवाई करो जल्दी से। कोई आता धमका के चला जाता है, अभी हम ज्ञापन लिख देंगे, अभी लेटर बना देंगे, तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। ये कभी भी हम लोग को झटका पे झटका मिलता रहता है। क्यों? यही तो सरकार दिलाती है। अगर हमारा भर्ती की है, हम इतना काम करते हैं, आज कोई बड़े बड़े अधिकारी जो हमारे यहाँ से इस लेवल से PSC से लेकर के जो CMO तक बैठे हैं, हम ही लोगों से राज कर रहे हैं। मानदेय कितना है आप लोगों का? 1 भी रुपया नहीं है। हम जितना काम करते उतना पैसा मिलता है और काम के चक्कर में अपना जान हथेली पर रख के घूमना पड़ता है। आज तक किसी ने देखा ही नहीं। चयन आप लोगों का कैसे किया गया? हम लोग का प्रधान द्वारा और यहाँ से निकला था पेपर
तो हम लोग डाले प्रधान बुलवाए, हम लोग को बताए और जाके फार्म पड़ा, उसके बाद से हम लोग का चयन हुआ। काम करने के बारे में बताया गया, सिर्फ डिलीवरी कराना आप लोग को और टीका लगवाना है। आज क्या है कि मोबाइल था हमारी को, उस पे काम करना। भाई हमारी डिग्री 8 पास है, हम अभी तक कंप्यूटर के बारे में जाने ही नहीं, लेकिन हम लोग पे आए दिन दबाव होता रहता है, नौकरी से निकाल देंगे, लेटर बना देंगे, नहीं करोगी। हम अपने किए सीखे, अपने बच्चों से सीखे, गांव के लोगों से पैरवी किए, तब जाके मोबाइल पे ही कुछ सीखे। कितने लोग हैं आपके ब्लॉक पर? 246 लोग हैं। आपने कभी प्रभारी से शिकायत नहीं की? जी सर, हर बार करती हूँ लेकिन सुनते नहीं है, कहते हैं हमारे पे दबाव है, तो हम आप लोग पे दबाव देंगे। ब्लॉक पर आशा बहुओं का चयन हुआ, इनका आरोप है कि केवल टीका लगाने और डिलीवरी के लिए, किंतु अब इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और वेतन कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो आशा बहुएं जो है लगातार 8 दिन से धरने पर हैं और आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने नहीं आया है, जबकि जो स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, आधा जिम्मेदारी इनकी होती है घर घर जाकर सर्वे करना, डिलीवरी कराना है, उनको लेकर आना, बच्चों को टीका लगवाना। स्वास्थ्य विभाग का लगभग आधा जिम्मेदारी ये लोग संभालती हैं, लेकिन 8 दिन हो गया, आज तक कोई इनकी सुध लेने नहीं आया, ना जनप्रतिनिधि और ना ही अधिकारी।